मेरी वाइफ गुड इवनिंग सर। मेरी एक स्टूडेंट आई पास में रहती, तो बात को हो गए 17-18 साल हो गए। तो बोली भाई तुम्हारा तो कुछ होना तो है नहीं, फिर भी तुम्हारी पतरी दिखाने चले चलते हैं। वो बात तो ठीक करती है। तो उसको एक मेरी स्टूडेंट में बड़ा कॉन्फिडेंस, तो ले गया उसको। तो मैंने पथरी रख दी आगे। बोलते सर आपको तो बेड़ा गर्क होने वाला। पंजाबी थी। तो फिर वो सर थोड़ा तो बेड़ा गर्क होने वाला। अब वो मैं मतलब वो टीचर वाले मोड में था, तो वही सलाह देनी है। अपना स्टूडेंट को बोलेगा तो मैं कहा भाई अगर इस तरह से तो बोलना ठीक नहीं। इस तरह से आप बोलोगे किसी क्लाइंट को तो वो तो फिर नाराज हो जाएगा आपसे। तो वैसे भी इस तरह से बोलना ठीक नहीं किसी के मुंह पे ऐसे बेड़ा गर्क हो जाए। वो तो जब होना है तो होएगा। मैं कहा वो ठीक है होएगा, बट आप बात को ढंग से भी तो बोल सकते हो ना। या आप कैसे कह सकते हो ना भाई ग्रह जो है वो ऐसे ठीक नहीं बैठे, तो वो तो ठीक नहीं बैठे तभी तो हो रहा है। तो मैं कहा यार समझ ही नहीं रही थी सर आप। अच्छे तरीके से तो बोल सकते हो कि भाई भगवान ना करे सर जी नमस्ते सर। वो तुझी तो सिखाया भगवान दा कितना सारा कुछ। यार इसको तो बोलना बेकार। अच्छा महीने बाद मैंने फोन किया उसको, मैं कहा जी बधाई हो बेड़ा गर्क हो गया मेरा। बोलती हाँ सर मैं अपने गुरुआं ਨੂੰ थोड़ा कह सकती है बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहा नहीं आपने कहा तो था। मैं तो बधाई कर रहा हूँ आपको क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है, मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। बोलते नहीं नहीं मैं बेड़ा गर्क नहीं किया जी। मैं गया थोड़ा बट्ठा बह जावे। मैं कहा अच्छा जी गलती हो गई। कहने का मतलब यह है कि अब जन्म पत्री देख के हमें भी पता चलेगा, हमारी भी जो है समय अच्छा या बुरा आएगा ही। तो फिर अगर हमें पता चलता है तो हमें भी लगता है यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर जो सच्चाई है होएगा। और जीवन में चीजें जो है कभी स्मूथ तो चलती नहीं, और स्मूथ चलेंगी भी कभी नहीं। और चलेंगी तो उसका भी मजा नहीं आएगा। तो आप जैसे मूवी है शोले, अब शोले मूवी ऐसे बने कि भाई जो गब्बर सिंह थे और ठाकुर बड़े अच्छे दोस्त थे। तो गब्बर जो है गया ठाकुर के घर, बंदूक घर पे रख के चला गया। वीरू शिरू भी आ गए। तो वीरू शिरू और वो जो गब्बर सिंह और ठाकुर ने होली बड़े अच्छे तरीके से मनाई। वो घोड़ी से लेने गई जब तांगे से, वो हेमा मालिनी चुप करके ले आई। ठीक है। उसके बाद जो गांव वालों ने भी बड़ी अच्छी तरह से होली मनाई। वो 2-4 गाने गुने हुए। कालिया बड़ा अच्छा आदमी था, सांबा नीचे बैठा था, ऊपर बैठा भी नहीं था। तो वो मूवी कौन देखेगा जब बाद में मतलब जो है कुछ होगा तभी है ना। कोई मरेगा, कोई पिटेगा, कोई गोलियां चलेंगी, कोई डांस होगा, कोई घोड़ी भागेगी, कोई धन्नो इधर को जाएगी, घोड़ी उधर को जाएगी। धर्मेंद्र पीछे वो शिव जी के मूर्ति के पीछे से वो ड्रामे वाला मतलब जो बातें करेगा, मतलब तभी बातों में दम आएगा ना। तो जीवन ऊपर वाले ने ये समझो ऐसा क्लेश कहानी बना रखा है हमारा। वो ऊपर से मूवी देखता रहता है, हमारी जान लेनी कर रखी है। मतलब ये क्या है? जीवन स्मूथ कहाँ रहता है। अब आरजू है रोज सवेरे उठे अपना बढ़िया बढ़िया मतलब जो है नाश्ता मम्मी दे दे, कुछ भी ना बोले मम्मी, बोले बड़ी अच्छी है मेरी बच्ची। अगर वो मम्मी उसको 2 महीने 6 महीने तक बोलती रहे मेरी बच्ची बड़ी अच्छी है, आरजू का दिमाग खराब हो जाएगा। मम्मी की तबीयत ठीक है या नहीं है। मम्मी डांट नहीं रही, कुछ नहीं रही, तो फील ही नहीं आएगी ना मम्मी में से। तो ऐसे होता है। और सर अगर जैसे उसमें जैसे अभी किसी का तो नहीं है 8 नंबर डेस्टिनी वगैरह या जो भी है, तो सर उसमें अगर कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तब भी मतलब जो नंबर ऑफ एक्सट्रीम है वो तो अपनी एनर्जी दिखाएगा ना सर, उससे हम उसको डाइवर्जन तो नहीं दे सकते। वो पॉसिबल उसका सर? वो करते हैं उसका फिर आगे 1 या 2 ऐसे साइड में लगा लेते हैं छोटा सा, जो एक्चुअल में तो नहीं होता, बट वो लगा लेते हैं। जो हमारा फिर फेवरेबल होगा वही नंबर लगा लेंगे। या फिर हम उसमें डैश या ऑब्लिक करके उसको ब्रेक कर दे, 7 अलग कर दें और 1 0। हाँ वो ऐसे करके लिख के छोड़ देंगे, बस यही करेंगे। 8 नंबर का हाउस अच्छा नहीं होता क्या? ऐसा कुछ नहीं। अब ये कंफ्यूजन डाल के इन्होंने भी दिमाग। इट इज नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स। जैसे भगवान कृष्ण है, ही इज एक्सट्रीम। बुरा अच्छे की बात नहीं, एक्सट्रीम है ना भाई। भगवान कृष्ण और बाकी भगवानों में क्या फर्क है बताओ। बता भाई, कौन बताएगा? आरजू बताएगी।
बाकी भगवानों में और भगवान कृष्ण में क्या फर्क है? सर आपने बंदे से पूछ लिया। ठीक नहीं किया, किसी और से पूछूं? हाँ जी प्लीज। ठीक। अर्चना बताइए, चलो बाकी भगवानों में और भगवान कृष्ण में क्या फर्क है? मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट, कुछ आपको लगता हो एक आधी बात। नहीं बता सकते? कोई बता सकते? कोई सर यही डिफरेंस है कि उनकी बहुत सारी गोपियां थी कृष्ण जी की। वेरी गुड। चलो और बताओ, ठीक है, नो डाउट। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर बाकी सब जगह जैसे राम जी थे, पुरुषोत्तम राम जी थे, उनके बड़े काम जो थे बड़े सिंपल वाले थे, आराम से हर चीज सोच समझ के। कृष्ण भगवान तोड़ फोड़ मचाने में ज्यादा बिलीव रखते थे, नटखट ज्यादा थे, तो उनके दुश्मन भी उतने ज्यादा थे। ठीक है जी। अब वो मैं भगवान की बात कर रहा था एक्चुअली, है ना, वो तो उनका जीवन की बात है, नहीं जीवन की बात भी करनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। तो बाकी भगवान में और उसमें हमारा, सॉरी, बाकी भगवानों में से हमारा एक ही रिलेशन रहता है। जैसे माँ है भाई, जैसे शेरों वाली माँ, तो हमारा एक ही रिलेशन रहेगा माता। सरस्वती माँ से वो विद्या का ही रहेगा, दुर्गा से शक्ति का रहेगा, लक्ष्मी जी से पैसे का रहेगा, लक्ष्मी जी से कोई विद्या तो मांग नहीं रहा, है ना। भगवान कृष्ण से कोई भी रिलेशन रखा जा सकता है। आप देखो, जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो हम जन्माष्टमी वाले दिन झूला भी झुलाते हैं, लड्डू गोपाल भी होते हैं, चोर भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं। वो तुम बात कर रहे थे, वो क्या नाम है, गोपियां शोपियों वाली, वो भी हो गए। फिर क्या, वो कहते हैं 16,000 रानियों से शादी की थी, है ना। तो वो वहां पर वो पति नहीं है एक्चुअली, पति का मतलब पालक भी होता है। तो वो पालना है, 16,000 कहाँ से बीवियां हो सकती, किसी की एक भी तो संभलती नहीं। तो वो पालनहार भी है, ठीक है, गुरु भी है। अर्जुन के गुरु थे, तो ही वाज अ गाइड, राइट। तो भगवान कृष्ण से आप कोई भी रिलेशन रख सकते हो, और रिलेशन मल्टीपल भी रख सकते हो। ये एक ही भगवान है, बाकी सबसे सिंगल रिलेशन है। और वो जो आपने बात की ना, एक्चुअली हम समझ नहीं पाते। आप शहर में पैदा हुए, वैसे में हुआ तो मैं भी शहर में पैदा हूं, लेकिन विलेजेस के अंदर जो हमारे, बहुत रिसेंट तक, बहुत दूर की बात नहीं है, रिसेंट का मतलब है से अराउंड 40-50 ईयर्स तक छोकरे तो नंगे घूमते रहते थे जब तक उनके प्यूबिक हेयर नहीं आते। लोंडे लपाड़े तो ऐसे घूमते रहते, तो उनको तब तक बच्चों को भान नहीं होता था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, ठीक है ना। तो वो अगर लड़की लड़के बच्चे खेलते हैं तो उसमें तो भगवान कृष्ण क्या औरों से भी खेलते हो, तो उसमें वो फील वाली बात नहीं जो ये बातें करते हैं ना, मल्टीपल जैसे गर्लफ्रेंड्स हो, तो ऐसी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो किशोर अवस्था तक, बचपन तक, तो इट इज नॉट ओनली विद भगवान कृष्ण, विद अदर्स आल्सो। और फिर वो बातें आई हैं कि ही वाज फेवरेट फॉर मेनी अदर रीजंस आल्सो, कि वही कालिया नाग मर्दन हो गया, वो इंद्र वाला चक्कर हो गया, कौन सा पर्वत है भूल गया मैं, ठीक है। तो ये तो वो उठा लिया, ये सब, तो वी मस्ट बी फेवरेट नॉट ओनली फॉर गोपीज बट गोप वाले भी के भी फेवरेट थे, गायों के भी फेवरेट थे, एक उनके ही थोड़ा थे। तो इसलिए वो ड्रामा करते हैं, हंसते हैं लोग, तो ठीक है हंसते रहे यार, वहाँ फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो मैसेज भेजते, छोटे होते थे हम भी मैसेज भेजते, छोटे में तो नहीं, बड़े थे राजा, तुम्हारे इतने एज के थे। और कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ऐसे मजाक किया करते। बट ऐसे कुछ नहीं है। चलो आगे पढ़ाई करते हैं फिर। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, बच्चा आया नहीं, नहीं आया, ठीक है, ठीक है। आज बड़ा टेढ़ा दिन है तुम्हारा पढ़ाई का, है? तो बीच में नींद आ रहे तो सो जाना, ठीक है। देन अब ये बताइए, आरजू बताइए, आरजू ये कनाडा में जो सूरज है कहाँ से उगता है, कौन सी डायरेक्शन से? सर ईस्ट से। अब तो गर्मियां होगी, तो सर्दियों में? सर्दियों में भी ईस्ट से।
और सर्दियों में भी हैं? और सर चंडीगढ़ फुल ईस्ट ईस्ट नहीं होता मेरे को लगता है, ठीक है, क्योंकि प्लानिटरी हाँ, मूवमेंट्स होती हैं। चंडीगढ़ में कहाँ से उगता है चंडीगढ़? सर बचपन में तो ईस्ट में निकलता था, अब अब पता नहीं। चल मैं जाके देखूंगा, जाके देख के बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, अपडेट कर देना आप मुझे। ठीक। ये मैंने 21 जून का अर्थ का पोजीशन बनाई है विद रिस्पेक्ट टू सन। ये अर्थ हो गया, ये होगी बीच में लाइन इक्वेटर, ठीक है, ये सन हो गया, ये 21 जून। अब आरजू जो है वो चंडीगढ़ में है, ठीक है, आरजू कहाँ है? चंडीगढ़ में बैठी। अब ये समझ लो 0 डिग्री हो गया, तो चंडीगढ़ इज अराउंड 29 डिग्री नॉर्थ, चंडीगढ़ इज 29 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 29 डिग्री नॉर्थ है, तो जब खड़ी है आरजू ऐसे, तो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ की, उसको बिल्कुल सेंटर की तरफ खींच लिया, तो ये सन जो है उसके बिल्कुल सिर पे आ रहा है। ये दोपहर 12 बजे का टाइम, ठीक है। उसी समय पे अगर हम बिल्कुल नॉर्थ में चले जाएं, चंडीगढ़ से बिल्कुल नॉर्थ में, तो मंगोलिया पड़ेगा जहाँ ना, तो वहां कोई आदमी खड़ा, आप समझे ना, मंगोलिया, अगर चंडीगढ़ यहाँ है तो मंगोलिया यहाँ है, तो उसको उसका जो सन है सिर पे नहीं आ रहा, उसको सन नीचे दिख रहा है, सिर पे नहीं आ रहा। वापस आते हैं, आरजू खड़ी अर्थ पे चंडीगढ़ में, और अर्थ ऐसे घूम जाती है, तो आरजू यहाँ आ जाएगी, यहाँ की रात होगी, तो उधर तो सन नहीं है, सन तो इसी तरफ है, अर्थ तो घूम, लेकिन जो मंगोलिया में है वो यहाँ से यहाँ, वो यहाँ से आ गया, इतने ऊंचे, इतना बड़ा तो नहीं होता, बट स्टिल लाइट ऑफ सन विल बी अ लिटिल विजिबल टू हिम। इधर रात होगी लेकिन इधर विजिबल, और मंगोलिया से ऊपर वो साइबेरिया में आ गया, वो यहाँ से यहाँ भी आ जाता है, तो वो अर्थ बेशक घूमते रहे गर्मियों के अंदर, उसकी रात कभी नहीं होगी, ना सनराइज होगा ना सनसेट होगा, सन बस ऐसे घूमेगा सामने से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नाइट हाफ है इन समर्स इज स्मॉल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नाइट हाफ इज वेरी लॉन्ग इन सदर्न हेमिस्फीयर। वही कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, साउथ पोल के पास, साउथ पोल के पास कोई अगर बैठा है, तो उस बेचारे के लिए तो दिन होगा ही नहीं, रात ही रात है, इतना बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा ही होगा, मतलब उसको अगर उसका लॉन्गिट्यूड इतना है, इतना है लॉन्गिट्यूड, उसके लिए फिर भी दिन हो जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल साउथ पोल के पास है उसका दिन नहीं होगा, रात ही रहेगी। जैसे ऊपर साइबेरिया या नॉर्थ पोल के पास गर्मियों में दिन ही दिन रहेगा, साउथ पोल में के पास सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है, तो रात ही रात रही। यही जब अर्थ इस तरफ आ गई आफ्टर 6 months, ये इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ रहती है 23 डिग्री, 23.25 डिग्री, क्वार्टर तो सब समझते हैं क्वार्टर, तो अर्थ तो क्वार्टर 23 क्वार्टर ऐसे झुकी रहेगी। अब कोई सदर्न हेमिस्फीयर के पास है, ये सदर्न पोल के पास है, सदर्न हेमिस्फीयर, हाँ सदर्न पोल के पास है, सदर्न पोल ही बोला, ठीक। तो वो आदमी अगर खड़ा है
तो यहाँ से यहाँ रोटेट हो रही है अर्थ, रोटेट हो रही है, उसको सन हमेशा दिखेगा। इसका मतलब सदर्न पोल में, सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स हो जाएगी और उसकी रात नहीं होगी नियर टू 23rd ऑफ दिसंबर। नॉर्दर्न पोल के पास उल्टा हो जाएगा, कोई अगर आदमी यहाँ खड़ा है उसको सन नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आरजू अगर चंडीगढ़ में खड़ी है, वो जब सन को, उसका नॉर्थ ये हो गया, वो सन को देखती है तो सन यूं दिखेगा, बिल्कुल ऐसे सिर पे नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर वो खड़ी होती है यूं, तो उसके सिर पे आ रहा है। अब देखो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ की है, तो उसको सन बिल्कुल सिर पे नहीं दिखेगा, थोड़ा यहाँ दिखेगा। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, 12 नून की यहाँ पर और 12 नून की यहाँ। डे हाफ सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ गया, दिस इज द डे हाफ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट हाफ इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, एक ये बात आपको समझ में आ गई, व्हाई देयर इज समर्स इन मई जून जुलाई एक्सेट्रा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारा दिसंबर जो है विंटर्स होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाएगी। इसी तरीके से नॉर्दर्न पोल के पास डे ही रहता है समर्स के बाद अंदर 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक, और 23 दिसंबर के आसपास सदर्न पोल की बात करें तो सदर्न पोल के आसपास दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं रहेगी, और नॉर्दर्न पोल के पास रात ही रहेगी 24 घंटे। अब 23 दिसंबर के पास, इसका मतलब जो है, जो सन की डायरेक्शन है उसकी राइज और उसका सेट, सनराइज सनसेट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सनराइज और सनसेट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है मैं आपको बताता हूँ, ये तेरे को वास्तु में भी काम आएगा। सर्दियों के अंदर सन विल राइज फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड सेट्स एट साउथ वेस्ट। 21 मार्च और 23 सितंबर है एग्जैक्टली, डेज एंड नाइट्स आर बराबर, इक्वल, ठीक है। विंटर में डे एंड नाइट विल नॉट बी इक्वल, नाइट विल बी लॉन्ग एंड डे विल बी स्मॉल। तो साउथ ईस्ट से जाएगा, साउथ वेस्ट में छुप जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ठीक है। ये चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ, ये मैं बात वहां की नहीं बता रहा, कनाडा की, कनाडा का भी बता। और नॉर्थ ईस्ट से उगेगा और नॉर्थ वेस्ट में छुप जाएगा, कहां पर, कब, समर से। तो उसकी जो पाथ है देख, लंबा हो गया, पाथ लंबा हो गया, तो इसका मतलब समर्स का जो ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज कर गया। अब दिखाता हूं तेरे को कैसे इंक्रीज कर गया इन हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप है, ठीक है। ये हो गया, समझ ले, हम लगा लेते हैं यहाँ पर 21 जून 2021, ठीक है। सुबह 6 बजे मैंने किया, ठीक है। ये हॉरोस्कोप देखना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला चार्ट है वो देखना, राइट वाला नहीं देखना। तो अब मैंने इसको 21 जून, ठीक है, प्लेस एक मिनट देखता हूँ कौन सा प्लेस, तो चंडीगढ़ लगा दूं ना। इसको देखो कितना लैटिट्यूड है चंडीगढ़ का, है, देखते हैं 30 डिग्री, मैं 29 कह रहा था, मैं गलत कह रहा था, इट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो 29 30 में इतनी बात फर्क नहीं पड़ती, 30 42 है वैसे, चलो anyway। अब ये सुबह कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने ये
अब देख क्या क्या टाइम है, आप देखना कितना टाइम है। और टाइम दिख रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, क्या टाइम दिख रहा है, मुंह से बोल जरा, मेरे को पता चल जाए, बाकी सबको भी दिख रहा है। 5 दिख रहा है सर। 5 दिख रहा है ना जी, ठीक है ठीक है, 5 o'clock, ठीक है ना। सन कहाँ पर है, सन है, ये कौन सा हाउस है, सन, कर्सर दिख रहा है मेरा, कर्सर, हाँ जी दिख रहा है ठीक है ना। ये कौन सा हाउस है, सर। आपने ना मुझे हर बारी, सॉरी यार, तेरे को तंग बहुत करता हूँ ना, है ना। आई नो इट्स ओके, आप टीचर हो, आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो। चलो। अच्छा मैं डंडा नहीं मारता। नहीं, अभी तक तो नहीं, जब इंडिया आऊंगी तब तो मारोगे ही। अच्छा नहीं नहीं, मैं भी कनाडा आके मार सकता हूँ, तू ऐसे चिंता ना कर, ठीक है। ठीक चल है, आ जाना। चल, घबरा जाती है तो। अच्छा राजा, ये है फर्स्ट हाउस, चल देख ले, दिस इज एक कर्सर है ना, ये जहां मरकरी राहु ये 2 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस मैंने बताया था, असेंडेंट। क्लियर है ना, बात समझ रही है ना, यस और नो, हाँ, ठीक है। यस यस या केतु है, ये 7th हाउस है, यस और नो, यस, तो ये सेकंड हाउस है, जो सन है, ठीक है सेकंड ना। हाउस। ये जो असेंडेंट हो गया इस समय पे, अब मैंने 10 मिनट आगे कर लिया, 5:10, 21 जून 2021, ये सन यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सन हैज रिजन, सन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न हॉराइजन, मैंने बताया था, ठीक है ना जी। तो 21 जून को सनराइज कितने बजे किया, तकरीबन 5:10, ये एग्जैक्ट नहीं है, इट विल बी ऑलमोस्ट 5:10, तो 5:10 एग्जैक्टली नहीं, मतलब 4:15 के आसपास, 5:15 हो सकता है, 5:20 हो सकता है। तो इस समय पे लाइट सी दिखने लग जाएगी, सूरज पूरा नहीं दिखेगा, लाइट सी दिखने हो सकता है, मतलब 5:30 के आसपास सूरज सनराइज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब मैं इसका टाइम आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप सब प्लीज देखते रहो। मैं टाइम आगे बढ़ा दिया, 6:10, 7:10, 8:10, ऐसे बढ़ाया जा रहा हूँ। अब ये टाइम है 18:10, शाम को 6:10, 19:10, तो 19:10 के आसपास और आगे बढ़ाता हूँ इसको, जैसे 1 घंटा बढ़ाता हूँ, 19:20, 20:20, मतलब 8 बजे दिनों। तो इसका मतलब 8 बजे के आसपास तक हल्की सी लाइट जरूर दिखेगी, सुबह 5:15 से लाइट दिखनी शुरू होगी, रात 8 बजे तक हल्की सी लाइट जरूर दिखेगी। तो कितने घंटे हो गए, सुबह 5 से रात 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, वैसे ना करना, घंटे कितने हो गए, 15 घंटे हो गए, 7 घंटे 12 नून तक और 8 घंटे, और तो तकरीबन 15 घंटे तक लाइट दिख रही है। सन दिखेगा समझ ले 14 घंटे, 14.5 घंटे कर लो। अब मैंने 1 घंटा और आगे कर लिया, अब इसका मतलब ये मैंने अगर आगे कर लिया 1 घंटा और, तो इसका मतलब है सुबह वही तकरीबन 5 के आसपास सन फिर वापस 22 जून को सनराइज दिखा देगा। ये देखो सुबह 5 बजे सनराइज आ गया, ठीक है, ये 22 जून हो गया, ठीक है। इसी को देखते हैं अब कनाडा में, ठीक है। कनाडा में जगह है पीला चाकू, तेरे को पता ही है जगह है ना, येलो नाइफ, 21 जून 2021, 03 कनाडा, येलो नाइफ, पीला चौक। इसका देखो लेटीट्यूड क्या है, 62-27, उसका था 31, 30 प्लस थोड़ा सा, ये डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, हल्का सा, ठीक। अब इसमें देखते हैं सनराइज। संजय जी देखो सनराइज कितने बजे है, आप देखो सन जो है फर्स्ट हाउस में कितने बजे आया, देखो 23:54। दोबारा देखना सर टाइम, अच्छा इधर 2:30। 2:30 है सर, ठीक है। ये आप देखो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे 2:30, इसका मतलब 2:30 बजे सवेरा हो जाए। अब देखते हैं सनसेट कब करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, पीला चाकू कहां पर है,
पीला चाकू यहाँ बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास 62 डिग्री 30 मिनट है। नॉर्थ पोल तो 90 डिग्री हो गया, 90 से अभी 30 नीचे है। उसके बावजूद भी आप पीले चाकू में देखते हैं 2:30 बजे सवेरा हो गया। अब देखते हैं कि कितने देर तक सवेरा रहेगा, सवेरा नहीं सॉरी दिन रहेगा। क्या टाइम है संजय जी? 23:30। ठीक है ना, 21 घंटे का दिन है। अब मैंने 1 घंटा और आगे किया, 1 घंटा और आगे किया, सन का है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में 150। 1 घंटा मैंने और आगे कर लिया, सनराइज हो गया। 3 घंटे की रात। तो ये भी जो रात होती है ना, ये कहने को रात है, ये लाइट दिखती रहती है, सन की लाइट दिखती रहती है, ऐसा नहीं अंधेरा होता ही नहीं। मतलब अगर सोना है तो पर्दे ऐसे बस कर लेते हैं। जब डिनर के लिए बुला रहे होते हैं ऐसा लगता है लंच के लिए बुला रहे हैं। सूरज यही होता है मतलब ना, बिल्कुल। यहाँ जैसे सर्दियों में शाम 5 बजे करीब तो अंधेरा ही हो जाता है, वहां सर्दियों में 3 बजे अंधेरा हो जाएगा। अब जैसे उल्टा अब सर्दियों में चलते हैं, ठीक है ना, इसी को मैं सर्दी कर देता हूँ। 12, ठीक है ना, 22-12 कर लें, वही कनाडा येलो नाइफ। अब 2:30 पे 4th हाउस में है सन। अब देखते हैं कि सनराइज कब होता है। ये देखो कितने बज रहे हैं सुबह, 10:30। अप्रोक्सीमेट है, घंटा बढ़ा रहा हूँ, 10, 20, 10:40 कुछ भी, सुबह 10:30। अब सनसेट देखते हैं, 11:30, 12:30, 13:30, 1:30, सॉरी 1:30 बजे, मतलब 2:30 बजे, मतलब 4 घंटे में काम निबट गया, सवेरा भी हो गया, रात भी हो गई। तो ऑलमोस्ट ये हल्की सी लाइट दिखती है, कुछ खास कुछ नहीं होता। तो 3:30 बजे तक भी है सर वहां पर, और 4:30 बजे तक भी है, उसके बाद गया। ठीक है, तो 4 या 5 घंटे, 5 घंटे का दिन हो गया। और बाकी फिर जो है सवेरे होते होते फिर वही 10:30 बजे सवेरे। ठीक है, अब यही अगर हम चंडीगढ़ में चले जाते हैं तो इधर विंटर में इतनी मारा मारी नहीं होती, डे जो है वो 9 घंटे का होगा, है ना। देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 12 सनराइज देखते हैं कितने बजे। अब सनराइज हो गया सुबह 7 बजे, और सनसेट 5:30 के आसपास तक हो जाएगा। ये क्या टाइम हो रहा है, 5 बजे। तो 5 घंटे वो और 5 घंटे ये, 10 घंटे, 10.5 घंटे, मतलब दिन है, बाकी रात। Why it is happening? Because sun is changing the direction. वो जो है छोटा सा जो है वो पाथ लेगा, विंटर में छोटा पाथ लेगा, समर्स में बड़ा पाथ लेगा। तो इसका मतलब वो सनसेट और सनराइज में भी मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट ऐसे अगर इसको जाना है तो वो तो 21 मार्च और 23 सितंबर है, अदरवाइज फिर वो डायरेक्शन लंबा जाएगा या फिर छोटा जाएगा ऐसे। तो ये बेसिक जानकारी है, किस चीज के लिए जानकारी है, निरायन भाव चलित। निरायन भाव चलित का मतलब मैं बता, ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई बात नहीं, समझना क्या पड़ेगा बताते हैं। ये सर्दियां 22 दिसंबर 2021 अभी। तो अब मैं चला गया पीछे, ये हो गया सन राइज। यहाँ क्या लिखा है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हाउस होता है, वो एक हाउस है, एक साइन है। हाउस क्या है, अभी इसको मैं छोड़ता हूँ। हाउस क्या है, संतरा, संतरे की फांके। साइन क्या है, समझ लो हमने संतरे के आसपास बेल्ट बांध दी, जैसे हमारी कमर पे बांधी बेल्ट, वैसे बेल्ट बांध दी। 12 डिवीजन
बेल्ट की हैं, 12 डिवीजन, 12 जो है संतरे की फांके हैं, तो वो ऐसे चलती रहती हैं, 12 हाउस 12 साइन। तो अपेरेंटली तो हमें ये लगता है कि 30 डिग्री की संतरे की फांके हैं और 30 डिग्री के ही बेल्ट की डिवीजन है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि संतरे की फांके जब बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास आएगी तो वो छोटी हो जाएगी। तो बेल्ट की तो वो 30 डिग्री रहेंगी, लेकिन संतरे की फांके छोटी या बड़ी हो जाती है, जिससे हाउस बड़े या छोटे हो जाएंगे, वो 30 डिग्री के नहीं रहते। तो उसका क्या साइज हो जाता है, प्लीज जरा ध्यान से देख लेना, इसको समझना थोड़ा सा टफ जरूर है। कि जैसे ये सेजिटेरियस है, फर्स्ट हाउस स्टार्ट्स फ्रॉम सेजिटेरियस एंड एट कैप्रिकॉन 22 डिग्री। तो फर्स्ट हाउस जो है 15 सेजिटेरियस से 15 कैप्रिकॉन होना चाहिए था, बट ये 15 कैप्रिकॉन नहीं है, ये 7 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो हाउस जो है 37 डिग्री का होगा। इधर कैप्रिकॉन से पाइसिस ये 38 डिग्री का होगा, पाइसिस से एरीज 33 डिग्री का होगा, यहाँ पर 3 से 29 26 डिग्री का होगा, 29 से 22 तो ये छोटा हो गया। टॉरस जेमिनी, जेमिनी कैंसर, तो ये जेमिनी से कैंसर, अब ये बड़ा हो गया। कैंसर से वर्गो, ये लियो गायब हो गया, कैंसर का 8 डिग्री, लियो का 30 डिग्री गायब, 38 डिग्री का हो गया। तो हाउसेस छोटे बड़े हो जाते हैं, एक अर्थ की इंक्लिनेशन की वजह से, और एक क्योंकि संतरे की फांके छोटी हो रही हैं, तो रहेगा तो 360 ही। तो ये जैसे 9 10 12 1 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे हो जाता है। तो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं समझा पाऊंगा या नहीं, कितनी आसानी से, धीरे धीरे समझ में आ जाए, और मैं रिपीट कर दूंगा कोई बात। अब जैसे 8:20 है, तो असेंडेंट है सेजिटेरियस, सेकंड हाउस में है कैप्रिकॉन, तो ये 12 1 2 2 3 4 6 7 8 9, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये चंडीगढ़ का दिखा रहा हूँ। तो चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, इन विंटर्स हाउस 36-37 डिग्री के हो जाते हैं, कोई हाउस 22-23 डिग्री का हो जाता है, 30-30 डिग्री के नहीं रहते। लेकिन पीला चाकू के बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है, पीले चाकू येलो नाइफ 60 डिग्री लैटिट्यूड में बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे फर्स्ट हाउस में क्या है आरजू, ये देख कर्सर देख, सेजिटेरियस। सेकंड हाउस में क्या है, हेलो, यूरेनस है सर। नंबर क्या लिखा है, ये 9 है ना बेटा, 9 12 सेजिटेरियस है, 12 क्या है, 12 अरे डंडा मारूंगा नहीं, मैं। पाइसिस सर, पाइसिस है। ठीक है ना राजे, पाइसिस, फिर एरीज, टॉरस टॉरस टॉरस, जेमिनी, वर्गोस, लिब्रा, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। ठीक है राजे, तो मैं इधर को दिखाता हूँ कि फर्स्ट हाउस कितना बड़ा हो गया, सेजिटेरियस 10 से शुरू हो गया, कैप्रिकॉन भी चला गया, एक्वेरियस भी चला गया, पाइसिस आ गया। फिर ये हम पाइसिस से शुरू हुए, ठीक है, तो एरीज तक कितनी डिग्री हो गई है, देख 23 डिग्री पाइसिस की होगी, 20 डिग्री एरीज की होगी, 43 डिग्री का हाउस हो गया। तो पहला सेजिटेरियस से पाइसिस कितना हाउस हुआ, अब कितना बड़ा हो गया हाउस, कैप्रिकॉन भी चला गया, एक्वेरियस भी चला गया, पाइसिस भी, मतलब 90 डिग्री का हाउस हो गया। ये 43 डिग्री का हाउस हो गया। एरीज से टॉरस ये 18 डिग्री का हाउस हो गया, टॉरस से टॉरस ये 12 डिग्री का हाउस हो गया, टॉरस से टॉरस ये 20 से 9 डिग्री का हाउस हो गया। तो यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहती है, जहां इक्वेटर के पास है तो ठीक है, 30-30 के नेड़े तेड़े होंगे, 5-7 डिग्री इधर उधर, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे मामला गड़बड़ होने लग जाता है। ये इसलिए चलित बनाना बड़ा जरूरी होता है कि प्लैनेट कौन से हाउस में है, ये तो है प्लैनेट कौन से साइन में, ये है कि प्लैनेट कौन से हाउस में। जैसे ये सन है, लग रहा है ये सेजिटेरियस में है, लेकिन ये हाउस 12th में, जुपिटर एक्वेरियस में है, लेकिन जुपिटर फर्स्ट हाउस में, वीनस और शनि कैप्रिकॉन में, लेकिन ये फर्स्ट हाउस में, राहु कौन से हाउस में है, आरजू देख यहाँ पर कर्सर है मेरा, कौन से हाउस में,
फिफ्थ एक हाउस 2 3 4 और इधर कौन से हाउस में? चलित में, नारायण भाव चलित, इसमें है थर्ड हाउस में। ठीक है ना। तो ये बड़ा जंप कर जाता है, इसको हम करेंगे। मैं आज छुट्टी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, सो आई विल रिपीट अगेन, है ना। तो ये काफी डिस्टरबेंस आ जाती है, खासकर वहां पर जहाँ लेटीट्यूड्स आर वेरी हाई। तो भारतीय ज्योतिष जब तक हम हिंदुस्तान तक में लिमिट थे, और खासकर समझ लो साउथ इंडिया लिमिट, तो ये चलित बनाने की जरूरत नहीं होती। 30 डिग्री का हाउस होता है, 30 डिग्री का साइन होता है, कोई लंबा चौड़ा कलेश नहीं होता। और इंडिया मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो चंडीगढ़ के बाद नीचे, फिर मतलब नॉर्थ, उसके नॉर्थ में ऊपर कोई खास पॉपुलेशन नहीं है। हिमाचल है, उत्तराखंड है, उससे नॉर्थ में चले, अमृतसर है, पंजाब का थोड़ा सा एरिया, बाकी कश्मीर है, कश्मीर में कोई ज्यादा पॉपुलेशन, तिब्बत में कोई ज्यादा, तिब्बत नहीं सॉरी, यार जम्मू कश्मीर में, लद्दाख वगैरह, इधर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं। तो इतने तक मतलब पॉपुलेशन में नारायण भाव चरित का कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं हुआ करता, तो ज्यादातर लोग पहले नहीं बना करते। अब वी हैव टू डील विद पीपल हु आर इवन इंडियंस हु विल टेक बर्थ इन कनाडा, यूएसए, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, सब जगह है, पंजाबी तो सब जगह, ठीक है, और गुजराती भी सब जगह है दुनिया के अंदर, ठीक है। सरदार तेरे को पता हर जगह दिखता है, ठीक है। तू कैलगरी गई है? कैलगरी अभी नहीं सर। चलो चलो नहीं, तो सरदार तो अब ब्रैम्पटन में तो सरदार दिखते हैं, हिंदू भी नहीं दिखता, मतलब कनेडियन तो छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पैदा होंगे तो इनकी पत्रियां बनानी पड़ेंगी, तो ये चलित बनाना पड़ता है, तो अभी नहीं बना रहा, ठीक है। तो वो गुप्ता जी आ गए, उनका क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन विल टेक द होल डे आई थिंक, सो आई विल टेक अप। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया येलो नाइट की जो जगह थी जहाँ पर 3 से 4 घंटे का ही दिन निकलता है, तो उस एरिया में ठंड नेचुरल बात है कि अदर एरिया के मुकाबले में ज्यादा रहती होगी सर? लगती है, बहुत लगती है पूछ मत क्या लगती है, बहुत ठंड होती है। आरजू बताएगी, ये तो मतलब 45 डिग्री पे है, कितनी ठंड होती है, वो बाहर नहीं निकला जाता, और हवा बहुत तेज चलती है। -45? नहीं, -45 तो येलो नाइफ में हो जाता है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि मतलब ठंड तो होती है, हवा भी ठंडी चलती है। वो जो मैंने 45 बोला था वो लेटीट्यूड बोला था, जैसे इक्वेटर इज 0 डिग्री, दिल्ली इज 28 डिग्री 39, चंडीगढ़ अभी 30 डिग्री हो गया करीब, तो ऐसे अर्थ में लेटीट्यूड बढ़ते चले जाते हैं। तो जो ये टोरंटो समझ लें, शी इज इन टोरंटो, तो टोरंटो का हो गया, बताया तो कितना, तो टोरंटो टोरंटो इज 4339, 45 के आसपास, है ना। तो इनके यहाँ भी ठंड बहुत होती है, तो -20 तो हो जाता है, मतलब पीक विंटर में 25 भी हो जाता है। और फिर ना ऐसा अंकित बड़ा मजेदार है, उसमें पता क्या आता है लिखा, -30 फील लाइक -35। अब इसका कोई मतलब है यार, -40 फील लाइक -42। अब ये तो कोई -40 नहीं आप मतलब फील कर सकते, -40 जब तक फील करोगे तो उंगली गिर जाएगी, मतलब कान बाहर रह गया तो कान तो गया, पता ही नहीं चलना गया कहाँ। ये मैं दिखाता हूँ तेरे को, लेकिन यह कि वो पता चल जाता है। अच्छा, सन इतना बड़ा दिखता है, मतलब ह्यूज, मतलब इससे भी बड़ा दिखता है, तो जितना दिखा रहा हूँ हमारे यहाँ तो इतना सही दिखता है, कई बार बड़ा नहीं दिखता, वो सनसेट के टाइम बड़ा नहीं दिखता, थोड़ा वहां तो ऐसा बड़ा दिखता है जैसे पता नहीं। चल एनीवे, अब तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं वो चरित्र बनाना सिखा दूंगा, इसको हम बनाते कैसे। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, मैं दोबारा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और फिर मैं बना के दिखाऊंगा आपको। आपको नहीं बनाना, वो टेढ़ा काम है, कोई इतना कोई फायदा भी नहीं, सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, बट यू मस्ट नो इट, इतना ही काम। सर ये अब ये जो हॉरोसॉफ्ट है, ये 25,000 का परचेज करना होता है? मर्जी है आपकी, मैं तो क्या कर सकता। सर ये 1 साल के लिए होता है ना? नहीं वैलिड फॉर 1 ईयर? ना, थ्रू आउट लाइफ। ओके,
25 1 ईयर नहीं है, थ्रू आउट लाइफ। ओके ओके आगे कोई विंडो चेंज हो जाए, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो ना मेरी गारंटी ना उसकी, अब तो टेक्नोलॉजी का पता नहीं, बाकी इट इज फॉर लाइफ। मेरे पास 2000 या 2001 से है, 20 साल तो हो गए। सर ओके थैंक यू सर। सर हाँ जी, सर एक ये क्लियर नहीं हुआ सर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन हम मतलब सर थोड़ा लॉन्गिट्यूड का ये कनेक्शन है, मैं बता दूं, लॉन्गिट्यूड का ये कनेक्शन है। लॉन्गिट्यूड का क्या लेना देना, ये पर दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे पता है, ये यूनाइटेड किंगडम है, दिख रहा है सर। ये इंडिया, ठीक है, ये जापान है, तो जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो पहले किसी को पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया भी या न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ईस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जैसे न्यू ईयर होता है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो सिडनी दिखाएंगे, वहां पर वो लाइटें जल रही है, न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर। यस सर। तो ये हम कहते हैं भाई दिन यहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहले यहाँ होगा, फिर जापान में आएगा, फिर हांगकांग में आएगा, चाइना में आएगा, सिंगापुर में आएगा, फिर इंडिया में आएगा, फिर जो है यूरोप में आएगा, फिर इंग्लैंड में आएगा, फिर 12 घंटे के बाद जो है तकरीबन, मतलब इंडिया से करीब 8-9 घंटे के बाद वो यूएसए शुरू हो जाता है, फिर वो यूएसए पूरा और कनाडा पूरा खत्म होते होते 12.5 घंटे करीब यस सर। इंडिया से फर्क। दिस इज लॉन्गिट्यूड, रोटेशन ऑफ अर्थ। आप समझ लो कि जैसे संतरा होता है उसको रोटेट हो रहा है, उसकी टोपी होती है ना संतरे की, वो जो फांके जो होगी वो लॉन्गिट्यूड। दिस इज लॉन्गिट्यूड, दिस इज द अर्थ, सो दैट दिस बी GMT 0 डिग्री। ये इंग्लैंड हो गए, ग्रीनविच। हम हो गए यहाँ वाराणसी हो गए, ये प्रयाग हो गए आस पड़ोस में, हम हो गए 82 डिग्री 30 मिनट। तो हम 530 आवर्स अहेड है, मतलब विच कौन अहेड है, प्रयाग अहेड है फ्रॉम GMT। बट कलकत्ता और भी आगे, वो 6 घंटे समझ लो, कलकत्ता में पहले सनराइज होगा, अरुणाचल प्रदेश में और पहले होगा, गुजरात में और बाद में, क्योंकि प्रयाग के इस तरफ होता है। तो हमारा जो पूरा अर्थ पे अर्थ जब रोटेट कर रहे होते हैं, हमारा जो इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट, फार ईस्ट फार वेस्ट में 2 घंटे का फर्क है सनराइज का, यहाँ से वहां। ये हो गया लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हो गया अभी इक्वेटर, ठीक है ना, ये वो आरजू का चंडीगढ़ 30 डिग्री, ठीक है। और फिर ये 45 डिग्री समझ लो, 60 मान लो, ज्यादा ऊपर हो गया, बचेगा नहीं है। तो ये पीला चाकू हो गया, फिर और आगे हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया। तो लैटिट्यूड की वजह से चलित जो है उसमें डिफरेंस है, हाउसेस छोटे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लैटिट्यूड ऐसे, मतलब इक्वेटर सबसे बड़ा रिंग है, उसके ऊपर छोटा रिंग है, यूं समझ ना, मोटा आदमी, बहुत मोटा आदमी, तो उसकी बेल्ट जो है पेट पे बड़ी मोटी आएगी और चेस्ट पे छोटी आएगी। बहुत मोटे वाला आदमी, टुन टुन होती है पिक्चरों के अंदर, वो समझ लेते, ठीक है ना। और बिल्कुल यहाँ पर तो वो ऐसे ही छोटा सा है ना, तो उसका भी चार्ट के ऊपर असर पड़ेगा। तो पहला जो लॉन्गिट्यूड का फर्क है वो ये है कि मेरे सनराइज हो गया तो मेरा जो असेंडेंट है और इंग्लैंड का असेंडेंट डिफरेंट है। इस समय पे 16:48 पे मेरा जो, अगर मैं हॉरोस्कोप बनाऊंगा तो मेरा सनसेट दिखेगा, समझ रहे मेरी बात, मैं समझाता हूँ। 16:49 है, तो मैं अगर हॉरोस्कोप बनाता हूँ इस समय पे 1649 में ना, 4 अप्रैल 1649, तो ये सनसेट के आसपास दिखेगा, ये देख रहे हैं दिल्ली का। लेकिन यही अगर मैं आरजू का बनाऊंगा तो इसका सन अभी यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर असेंडेंट में। आरजू ब्रैम्पटन में रहती है, तो इधर अभी बनाएंगे कनाडा, ये ब्रैम्पटन में आता है, ब्रैम्पटन। तो टाइम क्या है आरजू इस समय? सर अभी 7:20 हुए हैं, 7:20 AM। इसका सन कहाँ है?
यहाँ आ गया सर, यहाँ नहीं आ गया, यहाँ सनराइज हुआ कुछ टाइम हो गया, ठीक है। तो इसका सन याद है। तो आप बात को समझ रहे हो कि मेरे यहाँ सन सेट हो रहा है, मेरा तकरीबन 7th हाउस में, उसका तकरीबन 1st हाउस। सो दैट इज लॉन्गिट्यूड। वो पताल लोक में है असल में, जो पताल लोक निवासिनी है, जो आरजू है। हम जो है वो पृथ्वी लोक के हैं, मतलब अहिरावण की नगरी में थे, है वो। अब है कि सर तो जैसे अभी इसमें, जैसे अभी आप बता रहे थे कि उसमें 10वीं राशि 11वीं राशि गायब हो गई, नहीं दिख रही है। वो अलग चीज होगी, वो अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लगन चार्ट। अच्छा, अब ठीक है। उसके बाद जो लैटिट्यूड का हो गया, तो लैटिट्यूड का क्या मतलब हो गया, कि ये समझ ले इंडिया है। दूसरा चार्ट दिखाते हैं। लॉन्गिट्यूड अगर सेम है, समझ लो ये लॉन्गिट्यूड ये और ये लॉन्गिट्यूड ये, समझ लो सेम लॉन्गिट्यूड, तो क्या पत्री एक बनेगी, लगन चार्ट सेम बनेगा, चलित चार्ट डिफरेंट बनेगा। मेरा पॉइंट समझ रही बात, कि कोई पैदा हुआ नगर कोयल, नगर कोयल जो है बड़ा टाउन है नियर कन्याकुमारी, और इसके बिल्कुल टॉप पे अगर मैं चला जाता हूँ तो श्रीनगर करीब पड़ जाए, श्रीनगर। दोनों का लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड डिफरेंट है। इसका तकरीबन हो गया 8 डिग्री, उसका हो गया 32-33 डिग्री। तो लगन चार्ट सेम बनेगा, चलित चार्ट डिफरेंट बनेगा। मतलब वो तो हो गया प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये बोल रहे हैं ना सर आप? प्लैनेट की जो हाउसेज हैं उनमें डिफरेंस है। प्लैनेट की पोजीशन तो राजा तू अब इस समय पे इंडिया में देख, इस समय पे कनाडा में देख, सन एक्चुअल में तो ब्रह्मांड में वही है ना, सिर्फ मेरी पोजीशन से वो डिफरेंट है। पॉइंट समझ रही है? हाँ जी सर। ऐसे इस समय पे देख सन की क्या डिग्री है, बिल्कुल इसी समय 2-4 मिनट पहले पाइसिस 20 डिग्री 50 मिनट इंडिया के अंदर, कनाडा में भी 20 डिग्री 53 मिनट, इतना सा फर्क। वो इस समय अगर कनाडा से देखेंगे तब भी सन पाइसिस 20 डिग्री 50 मिनट है, और इंडिया से हम देखेंगे तब भी सन तो वही है ना, पाइसिस में 20 डिग्री 50 मिनट इस समय, बिल्कुल एक्जेक्टली इस समय पे। वो कनाडा में देख रही है, मैं सन तो वही है ना, सिर्फ मेरी पोजीशन जो है और कनाडा में जो है उसकी पोजीशन देखने, मतलब टेलीस्कोप डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं, आंखें दूसरी डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई हैं, बट प्लेनेट तो वही के वही है ना। बट ये चली डिफरेंट होगा। चली डिफरेंट का मतलब ये 4 अप्रैल 2021 है, ये दिल्ली इंडिया का हो गया। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इसमें ये दिल्ली का हो गया ना। दिल्ली की जगह यहाँ श्रीनगर कर देता हूँ, जैसे ये श्रीनगर कर लेता हूँ, J&K। तो श्रीनगर का लॉन्गिट्यूड देख, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड, 7448, ठीक है। इधर मैं अब बना देता हूँ दिल्ली का, सॉरी इंडिया का, वो नीचे तमिलनाडु का, केरल का। केरल में ले लेता हूँ मैं, समझ लो वो ले लेता हूँ, कोच्चि ले लेता हूँ, यार कोच्चि ले लेता हूँ। कुछ बिहार में लाए, कोच्चि की जगह वो ले लेता हूँ यार, ट्यूटिकोरिन नहीं, तिरुचिरापल्ली ले लेता हूँ, तिरुचिरापल्ली। ये 7 लॉन्गिट्यूड इसका 78 है, लैटिट्यूड 10 है। इधर हो गया श्रीनगर का 74 है, थोड़ा सा फर्क है, काफी फर्क है, 4 डिग्री। एक मिनट, 78 का मतलब हो गया इधर। तो नगर कोयल कर देते हैं, नगर कोयल देखते हैं क्या करते हैं। 77 थोड़ा सा सेट हुआ है। अब नगर कोयल की जगह कर लेता हूँ मैं थुथु कोडाई कर देता हूँ। थुथु कोडाई नहीं है, ट्यूटिकोरिन होगा, का नाम बदल गया, थुथु कोडाई का ट्यूटिकोरिन का थुथु कोडाई हो गया।
अब 78 आ गया यार फिर। मैं ले लेता हूँ मैंगलोर, हाँ इसका ले लेता हूँ मैं, ये जहाँ पैदा हुई थी ना अपनी ऐश्वर्या राय, ये वाला ले लेता हूँ मैंगलोर। ये देख ये आ गया 74, ठीक है, ये भी तकरीबन 74 हो गया, और ये श्रीनगर भी 74 हो गया 48। अब देख चलित में डिफरेंस आएगा, अब ये है चलित 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1649 का, यहाँ पर मेरे को 1649 करना पड़ेगा, 1649, ठीक है, ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं केतु का 4th से 3rd हाउस में चला गया, इसमें कहा 4 से 3rd हाउस, मून 5th से 4th, शनि जुपिटर, ठीक है, सन। अब देख इसमें देखो ये है श्रीनगर, वीनस 8th हाउस में, इधर 8th हाउस में, लेकिन जो बच्चा नगर को वो उधर ऐश्वर्या राय वाले घर में पैदा हुआ है, समझे ऐश्वर्या समझिए ना, तो उसमें 8 से 7 में चला गया वीनस। ये ऐश्वर्या राय वाला घर है, समझ रहे हो संजय जी, ये जो है ये वो अपनी महबूबा मुफ्ती वाला घर है, तो इसमें शुक्र 8 मेरा 8 में ही है, सन मरकरी वीनस 8 में है, और इधर वीनस 8 में रह गया, लेकिन सन मरकरी 7 में चला गया, इधर सन मरकरी वीनस तीनों ही जो है इधर चले गए। इसमें मार्स राहु 9th में है, इधर मार्स राहु, सिर्फ वीनस का फर्क पड़ा है, और अगर कई बार बहुत भी फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क कैसे, ये 25 डिग्री है ना, इसको मैं कर देता हूँ, समझ लो 229 ऐसे कर लेते हैं, लियो इसको भी मैं कर लेता हूँ, सेम टाइम कर लेता हूँ। ऊपर क्या टाइम है 15:29, ऊपर 15:29, और इधर है 14:59, इसको भी हम करते हैं 15:29, ठीक है। अब ये 8 डिग्री हो गया, ये असेंडेंट 4 डिग्री हो गया, और इधर ये लियो हो गया, इधर भी लियो हो गया, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ये से है, और ये 5 6 7 8 9 ये भी यही है, दोनों का एक ही टाइम कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ 15:29, इसको भी दोनों का 15, ठीक है। तो ये हो गया केतु मून जुपिटर शनि सन मरकरी मार्स, इसका देखते हैं केतु मून, अरे तो वही का वही आ गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कैंसर केतु मून सैटर्न जुपिटर सन मरकरी मार्स, केतु मून सैटर्न, वो वीनस का ही फर्क पड़ रहा है, यहाँ भी मार्स राहु वीनस इधर है, यहाँ भी मार्स राहु वीनस इधर है 8th हाउस में, यहाँ 8th हाउस में साउथ इंडिया में, यहाँ पर 9th हाउस में नॉर्थ इंडिया में, बट इस अब की ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कई बार बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब था कि लॉन्गिट्यूड अगर सेम है तो भी नारायण भाव चलित में फर्क पड़ेगा, मतलब मैंने डिग्रियां नहीं दिखाई, 1 मिनट डिग्री दिखाया तो जैसे 1 मिनट होल्ड करो 1 मिनट होल्ड करो, जैसे ये हो गया 28, ये तकरीबन वही 28 ही है, अगर इसको 28 ही कर लेते हैं, तो जैसे ये है 28 और 22, कैंसर 28 और सेकंड हाउस है लियो 22, और इधर 28 और 27, तो हाउस की एक्चुअली उसमें फर्क पड़ जाता है, क्या नाम है, साइज में फर्क पड़ जाता है, इधर 28 27 है देखो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में, इधर 28 22 है,
ऑन द सेम डे विद द सेम असेंडेंट डिग्री, तो वो फर्क पड़ेगा। तो उससे कई बार जो है वो भी फर्क, मतलब प्लैनेट इधर उधर जा सकते हैं, या कई बार जैसे 4 5 5 6 7 ये भी बदल सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड नॉट लॉन्गिट्यूड। हाँ जी, अब बोलो क्या सवाल है। आप सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये समझाना चाह रहे हैं कि मतलब प्लैनेट्स अपनी जगह पे हैं, जैसे लग्न में तो हम चलित में जैसे देखेंगे तो प्लैनेट अपनी जगह पे है, बट हम अगर डिफरेंट जगह से देखेंगे तो वो डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट ये दिखेंगे। बता रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि मैं अभी इंडिया में हूँ, तो मेरा सनसेट हो रहा है, कनाडा में जो आ रहा है उसका सनराइज हो रहा है, क्योंकि हम दो लोग जो है डिफरेंट जगह पे हैं अर्थ पे, बट सन तो वही है। सन की तो कोई पोजीशन, अर्थ की पोजीशन चेंज है। मेरा जो देखने का व्यू अलग जगह से है। समझा आप पाए? नहीं समझा? हाँ जी, समझा, ठीक लग रहा है सर, पता। सन तो वही का वही है, सन ने कहा जाना। फिर मैंने दूसरी बात अलग की है कि ये डिफरेंट हो गया लॉन्गिट्यूड में, लेकिन अगर मैं सेम ही लैटिट्यूड में हूँ, यहाँ से अभी तो मैं इंडिया का ही दिखाया 0 से यहाँ तक, लेकिन कोई इंडिया में यहाँ पर है और ऊपर टॉप में चाइना चला जाएगा, यहाँ पर तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलित में, लगन चार्ट में, लगन चार्ट यहाँ अगर लियो दिखेगा तो वहां भी लियो ही दिखेगा, लेकिन जो हाउसेस का जो डिफरेंस है, हाउसेस का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये हाउस की डिग्री है, फर्स्ट हाउस की डिग्री है 28 डिग्री कैंसर, ये विद इन इंडिया है। तो सेकंड हाउस की डिग्री 22 डिग्री लियो है, तो विद इन इंडिया अगर असेंडेंट डिग्री 28 है तो सेकंड हाउस की डिग्री कैंसर 27 है। यही मैं अगर ऊपर चाइना में चला जाऊंगा तो ये बहुत फर्क पड़ जाएगा, मतलब 10-15 डिग्री का और फर्क पड़ सकता है। उससे क्या हो जाता है, ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, जैसे ये हो गया 4 5 6 8 9 9 10 11 12 2 3 3, और इधर क्या हो रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। हाँ, फर्क पड़ तो गया, पहले मैं ध्यान, पता नहीं क्यों नहीं गया ध्यान। तो ये इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, नीचे हम ये जो नंबर बनाते हैं इन नंबरों में फर्क पड़ जाएगा। नंबरों में क्या फर्क पड़ जाएगा कि जैसे ये मरकरी है, तो मरकरी 12th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है, बैठा कहाँ है 8th हाउस में। तो ये हो गया 3 8 12, 3 12 का लॉर्ड है 8th हाउस में बैठा। यही अगर हम साउथ इंडिया में बैठे हैं तो ये 3 8 11 12 हो जाएगा। 3 जो है वो 12th में भी है, 3 11 में भी है, 6 3rd में है और मरकरी 8 में बैठा है, तो मरकरी हो गया 3 8 11 12। तो इसका मतलब ये होगा जो पैदा नीचे ऐश्वर्या राय के घर में है वो तो मिस एशिया बन जाएगा, लेकिन जो श्रीनगर में बैठी है वो गोली खाएगा, पता नहीं क्या हो जाए। ये मेरे कहने का मतलब है। तो वो चलित बहुत चेंज हो जाता है। उसका रीजन है कि अर्थ जो है वो इस टाइप से है, तो ऊपर बैठे वाला और इस साइड में बैठे वाले का एक ही टाइम पे जो लक है या फ्यूचर है वो बदल गया, सिर्फ पोजीशन में। मम्मी कहाँ बैठी है उस पर डिपेंड कर गया, बताओ। अच्छा है मम्मी मैंगलोर में होती है, ये मेरे कहने का। सर क्योंकि तो फिर जो जोडियक नहीं दिख रहे हैं, जैसे जो भी है 2 3 जो भी नहीं दिख रहे हैं, तो सर फिर उसके एट्रीब्यूट हमको नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर उसमें देखने को? नहीं वो मिलते हैं, पूरे सारे मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। क्योंकि हर सर जिसमें मान लीजिए 2 नंबर राशि नहीं है तो फिर उस चार्ट में तो 2 नंबर किसी भी कोऑर्डिनेट में दिखाएगा ही नहीं। सब मिलेंगे, सारे हाउस मिलेंगे। अच्छा 4 10 8 10 2 8 1 5 4 10 4 5 6 7 8 सारे मिलेंगे भाई। हाउस तो वही के वही है, राशियां गायब हो गई। राशियां गायब होने का मतलब क्या हो गया, इसमें मरकरी को सामान ज्यादा मिल गया। जैसे इसमें क्या 3 12th में है, 3 11th में है, 6, तो 3 हाउसेज मरकरी ने ले लिए, लेकिन विधवा कौन हुआ, एरीज 1 गायब हो गया। तो मंगल के पास एक लॉर्डशिप रहेगी स्कॉर्पियो की और एक पोजीशन रहेगी 10th की, 4 10। जो मंगल ने छोड़ा वो मरकरी को मिल गया।
इस तरह से एक वीनस भी विधवा हो गया, जैसे एक वीनस का गायब हो गया, वीनस का 2 है 7 गायब हो गया। देखो 2 तो है 10th हाउस में, 7 इज नॉट देयर, सो वीनस इज 8 and 10 पोजीशन, वीनस की 8 की, लॉर्डशिप 10, तो वो लॉर्डशिप इधर की उधर चली जाती है, बस ये होता है। और सर जैसे जो भी जो मेन सिटी है वो तो ठीक है, लेकिन सर जो गांव वाले एरिया होते हैं, जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर वहां से पे मम्मियां बनाते हैं बच्चे पैदा करती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो गाँव सर में भी फिर अलाउड है। उसमें, हाँ सर, तो सर उसमें फिर जैसे चेंज हो जाएगा ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अगर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के राजे वो हमें देखते हैं हाथ से बनाने में दिक्कत है, बट सिस्टम में तो। सॉफ्टवेयर में यू गेट ऑल द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मे बी इट ओके इज southern hemisphere, but in northern hemisphere, any place on earth, any village on earth. ओके सर। और अब इजी हो गया है, पहले तो क्या होता था, हमें वो हैंडी रखनी पड़ती थी टेबल, दिल्ली का क्या है, सोनीपत का क्या है, पानीपत का क्या है, अब तो गूगल में डालो और डाल दो इसके अंदर। इसमें यू कैन पुट योर ओन प्लेस ऑल्सो इफ द डाटा इज नॉट देयर इन दिस, इसमें डाटा नहीं है हमारे पास, तो इसमें पूरा आ जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ। मतलब सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में, इसमें नहीं होगा, बाकी सॉफ्टवेयर में भी होगा ये। आ गया यार ये गूगल। पता तो है झुमरी तलैया कहाँ है? हेलो, झुमरी तलैया सर झारखंड में है। यस झुमरी, वेरी गुड। इसके लिए तुम्हें पता मिलते नहीं हैं सर। 1 रात 2 दिन, है ना। ये हो गया झुमरी तलैया, तो झुमरी तलैया की जगह वो आपको झुमरी तलैया हो गया ना, तो आप डालो झुमरी तलैया, तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएगा, लिखा ना 24 14 28 वटेवर वटेवर, है ना। ओके, तो सर ये तो फिर हम यहाँ से कॉपी करके उसमें बाई चांस अगर ना दिखे तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, फिर वो हाँ हाँ चेंज हाँ, हो वो जाएगा, है ना। सब सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा, जरूरी बात है। ओके सॉरी सर। मैं वो, हाँ ठीक, वो सब में अवेलेबल होगा, एक इसमें अवेलेबल है, सभी में अवेलेबल होगा। झुमरी तलैया डालो, कोई भी जगह डालो, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी सारी डाली जा सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट डालनी है भाई, इतनी एग्जैक्ट डालने की जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चा शादरा में पैदा हुआ है या लाजपत नगर में पैदा हुआ है, हम दिल्ली डाल के काम चला रहे थे, इतना कोई 5-7 किलोमीटर में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सवाल था ये गुप्ता जी का कि भाई सारा एक बार जो अभी तक पढ़ाया है एक बार थोड़ा ब्रश अप। तो पहला जो मैंने पढ़ाया था, एक